हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री 001 पे। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। और मैंने इसको कैसे पढ़ना है ये सारा लिख दिया है। इसको हम 10 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला इंट्रोडक्शन होगा, फिर थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग होगी। थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग में 4 पोजीशन होंगे: वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, विस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम बेंट रूल पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशन देखेंगे। फिर बैक बॉन्डिंग देखेंगे, उसके भी एप्लीकेशन, लैटिस एनर्जी के भी एप्लीकेशन, फ्लेक्सोनियल मॉलिक्यूल्स, टर्म सिंबल एंड एप्लीकेशन, टर्म सिंबल इन डाइएटोमिक मॉलिक्यूल और एप्लीकेशन भी, ठीक है। फजान्स रूल एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब फजान्स रूल भी पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम डाइपोल मोमेंट। और नंबर 10 पे आएगा हमारा फॉर्मल चार्ज, ठीक है। आई होप लेक्चर पसंद आएगा और आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टाइम बर्बाद ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कोई बात नहीं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। आइए। और इसमें हम CSIR नेट, गेट, जेई और नीट के एग्जाम्पल और PY को टोटल देखें, ठीक है ना। इसमें हम CSIR नेट के, गेट के, जेई के, एडवांस के और नीट के एंड अदर जो भी एग्जाम में हम होते हैं, जैसे MP सेट हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी का हो गया, दिल्ली का हो गया, ठीक। इसके सब एग्जाम्पल और जितने PY को ना, यहाँ पे क्या है, ऑल PY को, ठीक है। हम डिस्कस करते रहेंगे साथ ही साथ PY को भी। और फिर इसके बाद जब चैप्टर हमारा खत्म हुआ एंड में, तो हम क्या करने वाले हैं, ऑल PY को। चाहे मुझे इसमें 2 या 3 लेक्चर या 4 लेक्चर भी लगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आप पेशेंस रखो और पहले इन पॉइंटर को कवर करते हुए फिर इस पॉइंट पे आना है, ठीक है। चलें स्टार्ट करें। आइए इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो सॉरी, ठीक है। इंट्रोडक्शन। क्या होता है बॉन्ड? बॉन्ड होता क्या है, ठीक है भाई। हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो बॉन्ड तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। क्या होता है बॉन्ड? देखिए ये डेफिनेशन लिखिए इसकी। इट इज काइंड ऑफ फोर्स दैट टोल्ड टू मोर, लिखिए इसमें, यहाँ लिख लीजिए। इट इज काइंड ऑफ फोर्स, kinds of force that told that hold two या more than two atoms, या ग्रुप्स ऑफ एटम्स, ठीक है। ये होना की डेफिनेशन हुई। इट इज काइंड ऑफ फोर्स दैट होल्ड 2 या मोर देन 2 एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स, ठीक है। आइए भाई बॉन्डिंग। भाई बॉन्डिंग क्या होता है? बॉन्डिंग की डेफिनेशन बोलिए।
और इस 11th-12th में क्या पढ़ते आए हैं हम कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वहां बॉन्डिंग होती है पर पूरी तरह से सही नहीं है ये, ठीक है। सही डेफिनेशन क्या है देखिए, any species undergo bond formation in undergo obtain stability, ठीक है। Why bonding? Any species undergo bond formation in undergo obtain stability, ठीक है। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमें बॉन्डिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आइए चलो आओ करते हैं हम इसी में, ठीक है। अब मैं हेडिंग डालता हूं इसमें, मॉडर्न बॉन्डिंग concept was initiate by Lewis and Landmore. Landmore, ठीक है। क्या बताइए इसमें, मॉडर्न बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट वाज ल्यूइस एंड लैनमोर ने क्या किया था, क्या मतलब बॉन्डिंग के साथ, ठीक है। आइए देख लेते हैं और ये आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये A और प्लस B है कोई, ठीक है। अगर मैं इसको दो पार्ट में देख रहा हूं, आप ध्यान से देखना और उसके बाद है ना लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं क्या कहना चाह रहा हूं, A प्लस B है, Y कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और दूसरा क्या है, Y शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वाई कंप्लीट ट्रांसफर के एग्जांपल क्या होते हैं, NaCl, HCl, NaBr, ठीक है। ये हो सकते हैं, ठीक है, और भी हो सकते हैं, पर एक्सेट्रा मैंने मान लिया कंप्लीट, ठीक है। अब जब वाई कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड के ही ये एग्जांपल है, ठीक है। अब वाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम दो पार्ट में पढ़ते हैं इसको। पहला पढ़ते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा क्या पढ़ते हैं हम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बहुत बेसिक है, ठीक है। मैंने क्या बोला है, वाई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, और आयनिक बॉन्ड के मैंने एग्जांपल NaCl, HCl और NaBr etc हो सकते हैं, ठीक है। वाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 पॉइंट बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है।
मैं एक बार वीडियो देख लेता हूँ। ठीक है, सही है, सब सही चल रहा है। आइए, ठीक है भाई, इसमें मैं सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड को देखता हूँ, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। आइए, क्या है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है ये, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड लिखिए, बोथ स्पीशीज प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन इन शेयर। एक लाइन लिख लीजिए, बोथ स्पीशीज प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन इन शेयरिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन शेयरिंग मतलब दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, जैसे HCl, ठीक है, CH4 और C2H6 etc। कोवैलेंट बॉन्ड कौन से होंगे, जो दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे, ठीक है। जैसे H और Cl में कितने होते हैं 7 और हाइड्रोजन में होता है 1। हाइड्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए 2। और ये हमारा क्या है क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8, ठीक है। तो दोनों की शेयरिंग से जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। आया समझ में, चलो ठीक है। अब देखो, अब इसी में दूसरा बॉन्ड क्या था हमारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या था हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक लाइन लिख लीजिए, only one species, only one of particles of participate, स्पेलिंग देख लेना, participate species, only one of participate species provides electron for sharing, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ओनली वन, यहाँ क्या था दोनों शेयर करते थे, यहाँ क्या है ओनली वन ऑफ पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स फॉर ए शेयरिंग, ठीक है। एग्जांपल देखो इसके, क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे कि NH3 पे लोन पे प्रेजेंट होते हैं और BF3, ठीक है, सही है ना। तो NH3 और BF, इसको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, क्या इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर शेयर करेंगे, तो ऐसे क्या हुआ, ओनली वन ऑफ द पार्टिसिपेट स्पीशीज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयरिंग, ठीक है। एक तरफ से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। चलो ठीक है, आइए आप पढ़ते हैं लुईस ऑक्टेट थ्योरी, ठीक है।
लुईस, क्या पढ़ते हैं हम, लुईस ऑक्टेट थ्योरी। ठीक है, लुईस ऑक्टेट थ्योरी होती क्या है, ठीक है। आइए लिखिए, एनी स्पेसीज, any species undergo bond formation in order to complete its octet। इसका क्या मतलब है, लुईस ऑक्टेट थ्योरी क्या होती है, एनी स्पेसीज अंडरगो बॉन्ड फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑर्डर। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद अगर हमारा ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये बोल रही, ठीक है, तो उसको हम लुईस ऑक्टेट थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, कैसे, एग्जांपल देख लो इसके भी, जैसे कि CH4 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें भी, OH2 NH3 ETC। ठीक है, सभी में क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है ना भाई, 4 इसके हो गए, टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, 6 + 2 बराबर 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 + 3 बराबर 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही है ना। चलो जी, और ये तो ठीक है, लुईस ऑक्टेट थ्योरी क्या बोलती है, एनी स्पेसीज अंडरगो बॉन्ड फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू ऑक्टेट कंप्लीट इज ऑक्टेट। ऐसा सभी में नहीं हुआ कि ऑक्टेट सभी में कंप्लीट हो, तो ऐसे एग्जांपल कौन से होंगे जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल क्या होंगे, देखिए BF3 BCl3 और AlCl3। ठीक है, PF5 और SF6। ठीक है ना, ये कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, देखने जाए सभी में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है सभी में, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है? नहीं सॉरी, हाँ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और इसमें कितने हैं, 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 ही क्यों, 6 ही क्यों ले रहा हूं, पता होगी ना, सल्फर में कितने होते हैं, 16, और 16 को 2 8 6। ठीक है, ठीक है भाई। आइए अब देखो, एक नया फिर कॉन्सेप्ट फिर होगा क्लियर। देखो, अगर हमारे लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 से इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, इधर देख लो, तो अगर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोवेलेंट। क्या बोलते हैं उसको हम, हाइपोवेलेंट इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है तो, ठीक है,
जब लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोवेलेंट। मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे उसको, हाइपर वेलेंट। क्या बोलेंगे, हाइपर वेलेंट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देख रहा है, एक बार देख लेता हूं मैं। हाँ, ठीक है ना। क्या कॉन्सेप्ट आया कि जब हमने ल्यूइस ऑर्टिक थ्योरी पढ़ी तो इसमें क्या बोला कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके एग्जांपल लिख लो यहाँ पे फिर से। क्या है इसके एग्जांपल, CH4, OH2 और NH3 etc। ठीक है, ऑर्टिक थ्योरी हम ल्यूइस ऑर्टिक थ्योरी जब हमने पढ़ी तो ल्यूइस ऑर्टिक थ्योरी ने बोला कि सभी इलेक्ट्रॉन, टोटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, पर ऐसा सभी में तो नहीं हो सकता ना भाई। BF3 में कहाँ 8 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या BCl3 में या AlCl3 में कहाँ 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें तो तीनों में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो सब कम हुए ना, 8 पाई इलेक्ट्रॉन से कम हुए। तो जब लेस देन 8 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको बोलते हैं हम हाइपर हाइपोवेलेंट। ठीक है, हाइपर नहीं, हाइपोवेलेंट। ठीक है, और जब 8 पाई इलेक्ट्रॉन से मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको बोलते हैं हम हाइपर वेलेंट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों समझ में आएगा, हाइपो और हाइपर। ठीक है ना। हाइपर क्या होता है, जब 10 मतलब 8 पाई 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो। ठीक है, और हाइपो क्या होता है, जब 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो। ठीक है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन हो तो हाइपो, मोर देन हो तो हाइपर। ठीक है, ठीक है, आइए इसमें लिखिए अगला पॉइंट, लिमिटेशन ऑफ Lewis limitations of Lewis octet theory। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ, मैं इसको फिर से लिख देता हूं, लिमिटेशन। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट थ्योरी। इसकी क्या क्या लिमिटेशंस होंगी उसके लिए आइए आप देखें। इसमें लिख देता हूं मैं एक लाइन, फेल एक्सप्लेन बॉन्डिंग हाइपोवेलेंट या फिर हाइपर वेलेंट। ठीक है, हाइपर वेलेंट मॉलिक्यूल्स ठीक है, देखो कहाँ फेल हुई, कैसे फेल हुई, अब मैं समझाता हूँ तुम्हें। ठीक है, अब देखो हाइपोवेलेंट, मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूँ और देखो ये किसका मैं ले रहा हूँ। सबसे पहले हाइपोवेलेंट इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ बोरॉन। ठीक है, बोरॉन का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2
2s2 और 2p1, ठीक है। ग्राउंड स्टेट, जब मैं इसकी ग्राउंड स्टेट लिखता हूं तो क्या होती है, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है, यही बनती है। और एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, देखो ये 1 और ये 2, ठीक है। अभी मैंने कुछ बता नहीं है। ग्राउंड स्टेट में जब 1s2 होंगे यहाँ तो ये बढ़ा जाएगा 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट में भर रहा हूँ 1, 2 और 3, ठीक है। सॉरी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन मैंने यहां शिफ्ट कर दिया एक्साइटेड स्टेट में। तो हमारा क्या है, ये क्या बना, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या है ये, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जब ग्राउंड स्टेट को एक्साइटेड स्टेट में, जब हम ग्राउंड स्टेट देखेंगे तो ये तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो पहले से ही था, और एक्साइटेड करा के भी ये हमारा क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, अब देखो ये तो हो गया हाइपोवेलेंट, क्या बनाए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब मैं इसको फिर से मिटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मैं हाइपर इलेक्ट्रॉन। हाइपर पढ़ लिया हमने, हाइपर वेलेंट इलेक्ट्रॉन। क्या होता है ये हाइपर वेलेंट इलेक्ट्रॉन, देखिए एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक पी है, पी मतलब फास्फोरस है, इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, 3s2 और 3p3। ग्राउंड स्टेट ले रहा हूं और एक में एक्साइटेड स्टेट ले रहा हूं, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में ये आ गया 1, 2, ठीक है। अब इसको फिल कीजिए। ग्राउंड स्टेट में क्या है, 3s2 3p3, 1, 2, 3, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में क्या बने, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। रही हो एक्साइटेड स्टेट में जब हम जाएंगे तो ये हमारा कहाँ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो एक्साइटेड होकर हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, ये डी ऑर्बिटल में। तो ये कैसी हो गई, ये हमारी कैसी हो गई, एच डी सेपरेशन टाइप में होगा ना, एच डी सेपरेशन में होगा। और जो हमारा पहले था वो क्या था, हमारा एसपी था ना, एसपी सेपरेशन था। ये किसमें जा रहा है हमारा, एच डी सेपरेशन में, एच डी सेपरेशन में जा रहा है। अगर आपको हाइपरवेलेंट बनाना है तो मोर मस्ट बी पी ऑर्बिटल, लिख लो यहाँ पे। अगर हाइपरवेलेंट बनाना है लिख लीजिए मस्ट बी पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल होना जरूरी है, जैसे कि यहाँ पे है ना। तो यहाँ क्या देखा रहा है, ये क्या देखा रहा है बोलो, कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है। वहां क्या देखा रहा था हमारा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यहाँ क्या देखा रहा है हमारा, कंप्लीट ऑक्टेट। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा कंप्लीट ऑक्टेट होता है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जाता है, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करके पी में न जाती तो इसमें जाएगा डी में, और उसको क्या बोलेंगे हम, एच डी सेपरेशन या एच डी मिक्सचर,
है ना। देखो और एग्जांपल लेता हूँ मैं, अभी आराम को अभी है ना, तुमको है ना सब समझ में आएगा। देखो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं इसी में, PF5 PH5 PF3 और PF3 और क्या है PH3। बोलो ये क्या है हमारा, कैसा कंपाउंड बना है, हाइपर वेलेंट। ये कैसा बनाएगा, इलेक्ट्रॉन स्पीसीज परिसीज परिसीज, ठीक है। ये क्या हाइपर वोलेंट इलेक्ट्रॉन बनाएगा, बोलो ये तो बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, मैं अभी आगे समझाऊंगा। क्या ये हाइपर वैलेंट इलेक्ट्रॉन बनाएगा, यस बनाएगा। क्यों बनाएगा देखते हैं, ठीक है। हाइपर वैलेंट इलेक्ट्रॉन ये बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, ये एग्जांपल है, ठीक है। अब PF5 बनाता है, PH3 बनाता है, पर PF5 तो बना लेता है, पर PH5 नहीं बनाता है। PF3 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और PH3 हाइपरवेलेंट इलेक्ट्रॉन बना लेता है, और PF3 नहीं बनाता, क्या सॉरी बना लेता है ये भी, ठीक है। आइए तो हमें कैसे पता चलेगी कि हमें कब हाइपरवेलेंट इलेक्ट्रॉन बना रहा है और कब हाइपरवेलेंट इलेक्ट्रॉन नहीं बना रहा है, उसको हम कैसे देखेंगे, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया, एग्जाम्पल भी रख लेंगे, पर हमें रखना कुछ भी नहीं है। हमें क्या देखना है कि हम कैसे देखेंगे, कैसे पता करेंगे कि हमारा हाइपरवेलेंट इलेक्ट्रॉन बना रहा है या हाइपोवेलेंट इलेक्ट्रॉन बना रहा है, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल में आइए, जब हम कैसे पता करेंगे कि हमारा हाइपोवेलेंट इलेक्ट्रॉन कैसे बनेगा, उसके लिए हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सिल्विक थ्योरी ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी। हाइपोवेलेंट हाइपरवेलेंट कब बना रहा है, उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, सिल्विक थ्योरी ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए इसमें, सिल्विक थ्योरी ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी। मैक्सिमम कोवेलेंसी फॉर एनी स्पीसीज, इसमें एक लाइन चाहिए, फॉर एनी स्पीसीज टू फॉर्म हाइपरवेलेंट स्पीसीज, हाइपरवेलेंट सिस्टम, स्पीसीज या सिस्टम, it should follow given criteria, इसका क्या मतलब है, हाइपरवेलेंट कब होगा कब नहीं होगा, उसके लिए हम पढ़ते हैं, उसको देखने के लिए हम पढ़ते हैं सिल्विक थ्योरी, ठीक है। सिल्विक थ्योरी ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी देखते हैं, ठीक है, सिल्विक थ्योरी। तो इसमें क्या लिखते हैं हमने, फॉर एनी स्पीसीज टू फॉर्म हाइपोवेलेंट सिस्टम इट शुड बी फॉलो गिवन क्राइटेरिया। मतलब इसमें देखो पहला पॉइंट लिखिए इसमें,
पहला पॉइंट लिखिए, देयर मस्ट बी अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। इसका क्या मतलब है, जब हाइपरवैलेंट इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल देखो, NCl3 PCl5 PCl3 और क्या है NCl5। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। जबकि ये हमारा डी ऑर्बिटल एबिलिटी दिखाता है, ये भी दिखाता है, ये भी दिखाता है, NCl5 नहीं दिखाता है, मतलब डी ऑर्बिटल एब्सेंट। मैं क्यों बोल रहा हूँ डी ऑर्बिटल एब्सेंट, NCl5, इसके लिए थोड़ा वेट कीजिए, अभी बता देता हूँ। ठीक है, अभी इसको क्लियर हो जाएगा क्यों बता रहा हूँ मैं, डी ऑर्बिटल एब्सेंट है इसमें, है ना, NCl5 में। इन तीनों में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है ना। आइए दूसरा पॉइंट डालिए इसी में, दूसरा पॉइंट डालिए इसी में, बी एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन participating orbital should be less। ठीक है, इसका क्या मतलब है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल शुड बी ऑर्बिटल शुड बी लेस। ठीक है, इसका क्या हुआ, देखो एनर्जी, इसको मैं देखो ऐसे देख लेता हूं। ठीक है, sp ऑर्बिटल पार्टिसिपेट है, pd ऑर्बिटल है, और एक है sd पार्टिसिपेट। ठीक है, sd पार्टिसिपेट, एनर्जी गेट लेस। ठीक है, जब sp का पार्टिसिपेट होता है तो क्या बोलते हैं हम इसको, लेस या स्मॉल बोल दीजिए, लेस में स्मॉल सेपरेशन। P के बाद ही तो D आता, देखो SPDF, S के बाद ही P है तो स्मॉल सेपरेशन, P के बाद ही D है तो भी स्मॉल सेपरेशन, और S के बाद D है तो क्या है, ये लार्ज सेपरेशन। ये भी कैसा हुआ हमारा, स्मॉल सेपरेशन। ठीक है, और ये कैसा हुआ हमारा, लार्ज या बिग सेपरेशन। ठीक है, अब देखिए इतना होगा भाई। ठीक है, अब देखो, ये तो मैंने देख लिया, इसमें क्या है, एटी में क्या है, एनर्जी जो गैप है ना, एनर्जी गैप मोर, इसलिए ये लार्ज सेपरेशन होगा। आइए अब देख लेते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या देखता हूं, एटी सेपरेशन।
ठीक है, और इसको सबको मिटा देता हूं मैं। क्या है, एच डी सेप, एच डी सेपरेशन, है ना, एच डी सेपरेशन। एच डी सेपरेशन किसमें होगा, देखो एच डी सेपरेशन किसमें हुआ, कैन बी, देखो कैन बी compensated can be compensated by forming strong bond, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसका क्या मतलब हुआ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मैं किस को बोल रहा हूं, कैन बी डन बाई, कैन बी डन बाई attached more electronegativity atom, ठीक है, एटम्स, ठीक है भाई। देखो इसका क्या मतलब होगा ना, एच डी सेपरेशन में जो बॉन्ड लगे होंगे वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन सा होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। तो अगर ये टर्म कंडीशन है तो एच डी सेपरेशन होगा। कैसे, आप अभी समझ नहीं पाए होंगे। इसका कंक्लूजन क्या हुआ, लिख लीजिए, एक लाइन में लिख लीजिए, कंक्लूजन। इसका कंक्लूजन क्या निकला है, अगर देखो यहाँ हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहाँ हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है ना, और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है तो मोर लेस न्यूक्लियर फोर्स, क्या है ये, लेस न्यूक्लियर फोर्स, लेस न्यूक्लियर फोर्स है तो हमारा क्या हुआ, बॉन्ड वीक। ये क्या है हमारा, मोर न्यूक्लियर फोर्स, तो बॉन्ड हमारा क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग। कंक्लूजन लिख लीजिए, इट वी वेंट टू इन्वॉल्व, it we went to involve d orbital in bonding, d orbital in bonding, then surrounding should be electronegativity, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका क्या मतलब हुआ, कंक्लूजन में देखेंगे, ठीक है, मैंने ये इसका कंक्लूजन लिख दिया, एच डी का क्या है, इट वी वेंट टू इन्वॉल्व इन डी ऑर्बिटल बॉन्डिंग, देन द सराउंडिंग शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रेजेंट होगा तो और अच्छा एच डी सेपरेशन होगा, ठीक है। आइए मैं अब इसके एग्जांपल लेता हूं, ठीक है ना, और फिर उसके बाद आप देखना। एग्जांपल देखो, PF5 यही लिया था हमने, PF5 में क्या था हमारा, 2 3 4, ठीक है, और PH3 में क्या था हमारा, PH3 में
1 2 3 4। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं, pf 5 है ना, तो 1 2 3 और डी ऑर्बिटल भी रहा होगा इसमें। ठीक है ना, तो एफ 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 pf 3 है सर, ये क्या है, ये pf 3 है। एफ एफ और एफ, ठीक है, ये 3 एफ रहे होंगे, इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। और ये तो दूसरा एग्जांपल क्या है, 1 2 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यही रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल pH 5 देखिएगा, ये क्यों नहीं एग्जिट करेगा, हाइपो वेलेंट में ना, हाइपर वेलेंट में ये क्यों नहीं एग्जिट करेगा, इसके लिए देखो ये ग्राउंड स्टेट है और ग्राउंड स्टेट मैंने बनाया है और फास्फोरस है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास तो तुम पता ही हो ना, 3s2 3p3, यही है ना। देखो ग्राउंड स्टेट ये मैंने बना दिया, ठीक है, और ये भी डी ऑर्बिटल का बना दिया है। क्या है इसमें, फिल कीजिए इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, यही है। एक्साइटेड स्टेट में ले रहा हूं इसका, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट मैंने ले लिया इसका, और एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ फिल कर दिया, ये वाला, ठीक है, ये वाला मैंने इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में ले गया, तो एनर्जी ज्यादा लोगी, और एनर्जी ज्यादा लोगी तो ठीक है ना। अब देखना pf5 लिया था मैंने, pf5 में भी ये कंडीशन होगी, पर pf5 इज हाइपोवेलेंट और pH3 इज नॉट हाइपरवेलेंट। भाई क्यों, क्यों, इसके लिए pf5 में क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण क्या है, ये हाइपो, हाइपर है या हाइपो है, बोलो, हाइपो है या हाइपर है, अरे बोलो भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो क्या होगा, ये हाइपर, हाइपर कंप्लीटली ऑफ शेयरिंग, कैसे होगी ये हाइपर वेलेंट, कैसे होगी ये हाइपर वेलेंट, इसमें क्या नहीं होगी, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसके लिए ये एग्जिट नहीं करेगा डी ऑर्बिटल में जाने के लिए, और pf5 एग्जिट करेगा, ठीक है। आइए अब देखिए एग्जांपल लेता हूं मैं, SF6 HCl6 और SBr6, ठीक है, SH2 SH4 और SH6, ठीक है, SH6। तो इसमें से कौन सा हाइपोवेलेंट इलेक्ट्रॉन शो करेगा, पहला करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, और SF6 वाला भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आप देखो, है ना। और एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, HCl4 एग्जिट करेगा हाइपोवेलेंट इलेक्ट्रॉन में,
क्या करेगा आप देख लीजिए। अब देखिए मैं HCl सिस्ट्रेट एग्जाम्पल ले रहा हूं और इसमें ग्राउंड स्टेट, ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट। सल्फर है, क्या रहा हुआ 3s2 है ना, 3s2 1 2 3 4 यही रहा हुआ। एक्साइटेड स्टेट में और मैं मान के चलो इसको ऐसे 1 2 3 4 और 5 और 6, ठीक है। फाइव डी ऑर्बिटल है ये, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहां से भी 8 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है और 8 इलेक्ट्रॉन यहां से भी शेयरिंग हो रही है। जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड। इसमें क्या है, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड। मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होने की वजह से, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होने की वजह से भाई 8 एनर्जी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दो एनर्जी जा रही है, अब 2 एनर्जी जा रही है तो टाइम लगेगा तो लेस होगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, ये हाइपोवेलेंट ना होगा। और इसका एक एग्जांपल लेता हूं, HCl4 ये ऐसे करेगा, क्यों करेगा आप देखिए। देखो ग्राउंड स्टेट क्या है, यही है 1 2 3 4 5 10 है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, यही है। एक्साइटेड स्टेट क्या है, ये देखो, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट क्या है, 1 2 3 4 और 5, ठीक, ठीक भाई। तो हमारा क्या है, यहाँ क्या था, Cl सिस्ट था ना, Cl 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 और Cl, Cl और Cl, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे Cl कितने 4, Cl 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 और Cl, ठीक है ना। तो हमारी 8 एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, ठीक है ना। मैं इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता हूँ, एडिटर Cl 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 और Cl, है ना, Cl Cl। तो ये Cl4 एग्जिट करेगा और Cl6 एग्जिट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है हमारा, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। ये कैसे बनेगी हमारी, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड बनेगी ना। अब देखिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ये किसमें आया है, गेट में आया है 2016 में, है ना। हाँ 16 में आया है, जो देख लेना डेट में आया है। और ये क्या है, H4 N4 और H4, ठीक है। दूसरा क्या है, H4 N4 और F4, ठीक है। इसको मैं 2 पार्ट में देख रहा हूं, देखो S डबल बॉन्ड N S हाइड्रोजन N S H, N डबल बॉन्ड S, है ना, डबल बॉन्ड S N N और S, हाइड्रोजन लगे हुए हैं इसके पास में, ठीक है। और दूसरा क्या है, S N S N S,
N S N S, N H H H और H, यही है। तीसरा क्या है हमारा, देखो इसमें भी मैं दो बना रहा हूं। पहला देखो S डबल बॉन्ड N, S डबल बॉन्ड N S, F और F, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड N S N डबल बॉन्ड S F N, ये आ गया, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ आ गया F, ठीक है। चौथा बना रहा हूं मैं N S S F, N S N S N S, ठीक है ना। F F और F, ठीक है ना। तो सल्फर के पास में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि हाइपोवेलेंट इलेक्ट्रॉन कौन से किस में होंगे। इसमें 4 स्ट्रक्चर बना दी मैंने इसमें, और 4 ही बना दी, 2 बना दी इसमें, 2 बना दी मैंने इसमें। अब बोल रहा है हाइपोवेलेंट इलेक्ट्रॉन, हाइपोवेलेंट इलेक्ट्रॉन कौन कौन सी स्ट्रक्चर शो करेंगे। तो क्या बोला था हमने, अगर कोई सेंट्रल एटम है उसके पास में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो हाइपोवेलेंट इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, ठीक है। तो देखो सल्फर के पास में क्या है, हाइड्रोजन है, ये तो नहीं होगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। सल्फर के पास में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बी शो करेगा इन दोनों में से, ए बी में से देखा जाए। सल्फर के पास में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी है और यहाँ एन है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी करेगा ना कि डी, ठीक है। तो हाइपोवेलेंट का आंसर क्या हुआ, ए एंड सी। हाइपोवेलेंट इलेक्ट्रॉन ए और सी दिखाएंगे, ठीक है। कैसे, देखो देखो देखना भी, इसको मैं यहां लिख देता हूं, क्या था ये, S4 N4 F4, ठीक है, यही था। अब देखो मैं एक यहीं पे एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब इसको ही दिखा रहा हूँ। ये कोई सल्फर है, सल्फर का क्या है 3H2 और 3P4, है ना, 1 2 3, यही रहा वो सल्फर के पास में। अब देखना ये क्या है हमारा ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में क्या लिख देता हूँ मैं, 1 2 3 4, ठीक। एक्साइटेड स्टेट में क्या लिख देता हूँ मैं, देखो ये तो मैंने ऐसे छोड़ दिया, ये 2 3 और 4, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ शेयर कर दिया, मतलब लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है, डी ऑर्बिटल इज रिक्वायर्ड। तो हमारा जब ये इलेक्ट्रॉन आया है, किसमें आया, ये डी ऑर्बिटल में आया, तो डी ऑर्बिटल रिक्वायर्ड, डी ऑर्बिटल रिक्वायर्ड इज, डी ऑर्बिटल रिक्वायर्ड इज मोर, EN लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। डी ऑर्बिटल जो रिक्वायर्ड होता है वो क्या करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिक्वायर करता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, ये ए और सी हमारा रहा हुआ, ना कि ए और डी, ठीक है। ए और डी कैसे कैंसिल हुए वो चीज आप समझ रहे हो, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं इसी में, फिर उसके बाद इस लेक्चर को यहीं पे देखो, एग्जांपल देखना, देखो
P डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड P, P N डबल बॉन्ड ये, ठीक है। P पे कोई हेलोजन है, ठीक है, और हेलोजन क्या है हमारा FCl, Br और I। तो PS की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, P क्या है, PS की बॉन्ड स्ट्रेंथ, PS की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही होगी, फ्लोरीन Br और I, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, जिसकी ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रही होगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रही होगी, ठीक है। जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रही होगी उसकी बॉन्ड लेंथ कम रही होगी। तो अगर मैं इसको ही बॉन्ड लेंथ देखूं तो बॉन्ड लेंथ किसकी कम रही होगी सबसे कम, बोलो, I, Br, Cl और F सबसे कम क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ कम रही होगी, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, और देख आगे हम कंटिन्यू करते करेंगे केमिकल बॉन्डिंग को, और आपको शायद समझ में आया होगा हमारा लेक्चर जो भी है। और अगर अच्छा लगे आपको तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, ठीक है। थैंक यू सो मच।